हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए जो है 80 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट का। और इसमें देखिए आपका मैथ प्लस आपका जो है आपका हिंदी का क्वेश्चन आपका स्किप आपका है, और ये आपका वॉल्यूम 2 करके जो भी आपका लेटेस्ट भी जो आपका बुक आपका आया हुआ है एक नोट्स के रूप में आपका, इसको हम लोग जो है आज के सेशन में रिवील करने वाले हैं, जिसमें का आपका जीके और प्लस आपका जो है करंट का क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो अच्छे तरीके से आप सभी लोग जो है पूरा सेट को लगाएंगे और 80 में से कितना एक्यूरेसी आपका मेंटेन हुआ है ये आप सभी लोगों को बताना है। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमारे 1 नंबर में कहा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको याद रखना है, ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा विशाल स्नानागार। और देखिए अभी क्या है कि जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत कुछ आपका सेट आपका दिया गया था, जो आपका वॉल्यूम 1 के अंतर्गत आपका दिया गया था, और वही देख पाएंगे कि जो भी BSSC का आपका सेट जो भी आपका लेटेस्ट भी आपका आया है, लॉन्च हुआ है खान सर के द्वारा, इसमें भी आप देख पाएंगे कुछ आपका सेट आपका है जो कि हूबहू आपका डाल दिया गया है BSSC के सेट में। तो कुछ सेट आपका जो है आपका मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है लुम्बिनी का जा रहा है महात्मा बुद्ध की जीवन की किस घटना से संबंधित है, ये आपको हमारे बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ये जन्म से संबंधित है। वही अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखेंगे महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये 563 ईसा पूर्व हुआ था। ध्यान रखेंगे लुम्बिनी कहाँ पर है, तीन नेपाल में है। ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो देखिए साथियों आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया, ये आपको हमारे बताना है। तो देखिए ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा लोकमान्य तिलक और बाल गंगाधर जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है किया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में यहाँ पर आपको देखिए बताना है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ। तो देखिए आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है 1942 में हुआ। ध्यान रखेंगे वही अगर हम बात करें कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब हुआ, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे। और वही अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे आज़ाद हिंद जो फौज का गठन का जो कैप्टन आपका माने जाते हैं ये मनोज सिंह। वही दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग कि इनका जो गठन आपका हुआ था कब हुआ था, तो इसका गठन 1942 में हुआ था। इंपोर्टेंट डेट है आपका, ये पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहे रॉलेट एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो देखिए अगर रॉलेट एक्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका जो है 21 मार्च 1919 को जो है रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। अगला प्रश्न है 1942 प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ। तो ये आपके 8 अगस्त 1942 को, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है, ये आपको हमारा बता रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए नेपोलियन संहिता 1804 का विषय क्या है, तो ये आपके कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म से जो है आपका विशेषाधिकारों का सफाया, इनमें से आपका सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या था। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा धुरी शक्ति, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। तो देखिए याद रखेंगे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़े गए थे, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है, ये आपको बार पूछा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 ही बार संशोधन किया गया है, तो ये देखिए आपका सही नहीं है। प्रस्तावना में अगर देखा जाए तो केवल जो है एक बार अभी तक संशोधन किया गया है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है, ये आपको हमारे बताना है। तो देखिए चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो भाग आपका जो है 15 के अंतर्गत वर्णित है, और आर्टिकल की बात करें तो 324 से लेकर के 329 तक जो है भारतीय जो है क्या है तो स्वतंत्रता चुनाव का जो है
वर्णन किया गया। सिंपली समझिए कि जो चुनाव आयोग का जो गठन आपका है ये 324 से लेकर के आपका 329 जो है आर्टिकल के अंतर्गत आपके वर्णित है। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर आपको दिया गया है, देखिए ऑप्शन आपके सामने रहे, तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आर्टिकल आपका 324 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारत में कानूनी अधिसत्ता इसके अधीन है, तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद के अधीन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, तो ये किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, तो देखिए इसमें आपका जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो है शामिल होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए भारत के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि ये जो आपका किस राज्य में जो है पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व नहीं है, तो मेघालय में नहीं है, मिजोरम में नहीं है और नागालैंड में नहीं है, तो राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि पंचायती राज व्यवस्था जो सर्वप्रथम लागू हुआ था 1992 में जो है राजस्थान में लागू हुआ था, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिसको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई उसका नाम क्या है, ये आपको बार पूछा जा रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति दलवील भंडारी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य का पृथक संविधान था, तो देखिए साथियों याद रखेंगे राइट आंसर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जो कि आर्टिकल आपका जो है मुख्य रूप से 370 ए को लेकर के जो है विशेष था, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा रहा है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना लगभग समय लेती है, यह आपको हमारा बताना है। तो देखिए लगभग 8 मिनट जो है 20 सेकंड का टाइम लेती है, तो यहाँ पर आपको लगभग जो है 8 मिनट आपको लगाना है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है, तो देखिए साथियों याद रखेंगे फिनलैंड की शासकीय मुद्रा आपका यूरो है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघनन नहीं है, ओस कोहरा, धुआं, पाला, मेघ वर्षा। तो देखिए संघनन हम लोग किसे कहते हैं, जब कभी वाष्प को जो है पानी के रूप में संग्रहित किया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। तो संघनन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए जो धुआं दिया गया है ये आपका जो है संघनन आपके नहीं हो सकते हैं, बाकी कोहरा, ओस और जो पाला है ये सभी आपके संघनन होंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है, तो देखिए साथियों ज्वार भाटा जो है मुख्य रूप से आपका चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो है के कारण से जो है ज्वार भाटा आते हैं, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए याद रखेंगे ये आपका जो है मैदानी क्षेत्र में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग एशिया में अगर हम लोग बात करें तो पूरे विश्व का जो है 60% आबादी जो है निवास करती है, और एशिया के अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा देश है जिसका कि सबसे अधिक जो है आबादी है, तीसरा सबसे जो है अधिक आबादी वाला देश है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है म्यांमार का इसका नया नाम है, तो साथ याद रखेंगे म्यांमार का जो नया नाम भी रखा गया है 4 जनवरी 1948 को जो है ब्रिटिश उपनिवेशिक जो है के कारण से इन्हें जो है क्या है कि जो म्यांमार आपका था, म्यांमार इसका नया नाम जो है क्या रखा गया है। तो पहले अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि म्यांमार जो नाम पड़ा था ये 4 जनवरी जो है 1948 को जो है ब्रिटिश जो है उपनिवेशिक के कारण से आपका पड़ा था, और यहाँ पर आपको बताने कि इसका नया नाम जो है अभी क्या रखा गया है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बर्मा। और देखिए जो म्यांमार से आपका बर्मा जो चेंज आपका हुआ था ये आपका हुआ था 1989 में हुआ था, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट प्रश्न में देखिए कहा जा रहा है कि निम्न में से एक सही जोड़े का मिलान कीजिए। तो देखिए साथ यहाँ पर आपको दिया गया है त्रिपुरा दिया गया है, तो त्रिपुरा की कैपिटल क्या है आपका अगरतला है, ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे नाथुला दर्रा ये सिक्किम में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध
जिस नदी पर स्थित है वह है। तो देखिए साथियों याद रखेंगे नागार्जुन सागर बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है, ये आपको पर पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये जो है आपके कृष्णा नदी पर जो है नागार्जुन सागर बांध जो है बना हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है जो कि हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है कि किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा पेड़ लगाकर। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कार्य जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए वैश्वीकरण का अगर मतलब अगर हम बात करें तो वैश्वीकरण का मुख्य रूप से आपका होता है कि जब एक देश दूसरे देश के साथ जो है संपर्क में आकर व्यापार करते हैं या फिर जो है अपने जो है संबंध को जो है मजबूत बनाते हैं, चाहे व्यापार के माध्यम से चाहे जो है अलग अलग माध्यम से, तो इसको हम लोग जो है वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो है दिया गया अपनी अर्थव्यवस्था तथा विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अर्थव्यवस्था से इसका किसी प्रकार का मतलब नहीं होता है। कानून की ढील देना ये भी गलत हो जाएगा। आयात निर्यात पर अंकुश लगाना, अंकुश जैसे कर दिया ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो क्या होता है कि एक व्यापार को लेकर के जो है आपका मतलब बोल सकते हैं कि एक जो है सामंजस्य जो है इसको स्थापित किया जाता है, सामंजस्य को स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से आपका कोई नहीं। ध्यान रखेंगे वैश्वीकरण के अगर हम शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो इसका मतलब जैसे कि आपका क्षेत्रीय वस्तुओं या फिर जो है उपयोग अक्सर जो भी आपका आर्थिक वैश्वीकरण के अंतर्गत आपके आ सकते हैं, जैसे कोई किसी भी चीज़ों का जो है एक्सपोर्ट करना, तो ये सभी आपका क्या होता है, जैसे प्राकृतिक चीज़ हो, चाहे आर्थिक चीज़ हो, चाहे तकनीक चीज़ हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक एकता हो, तो इसमें क्या होता है कि एक प्रकार का जो संयोजन होता है इसी को हम लोग कहते हैं वैश्वीकरण। वो भी आपके दूसरे देश के साथ होगा तो ही हम लोग इसे कहेंगे जो है वैश्वीकरण। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से आपका कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो साथियों याद रखेंगे 1 रुपया का नोट जो है भारत सरकार के द्वारा, और ये जो है वित्त मंत्रालय, यानी कहने का मतलब हुआ कि वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है जारी किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बोलीविया। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए साथियों याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा आइजिया वर्लिन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाएं स्थित है, यानी कि आपको बताना है किस राज्य में जो है विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाएं स्थित है। तो ध्यान रखेंगे आपका जो है महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में कहा जा रहा है अपतृण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओपनसिया अपतृण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा काचलिन कीट। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में देखिए कहा जा रहा है कि निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये देखिए आपके कोशिका भित्ति जो होते हैं ये पशु कोशिका के अंतर्गत नहीं पाए जाते हैं, ये जो है प्लांट सेल के अंतर्गत पाए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि एंजाइम मदद करता है। तो देखिए एंजाइम जो होता है ये भोजन को पचाने में मदद करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सामान्य श्वसन दर क्या है। तो देखिए साथियों याद रखेंगे सामान्य श्वसन दर 12 से 16 जो है प्रति मिनट होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त कहा जा रहा है कि बिंबाणु को हटाने में सक्षम है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा तिल्ली। ध्यान रखेंगे तिल्ली हो जाएगा। ये देखिए मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आरबीसी को जो है नष्ट होने पर ये जो है तिल्ली क्या करता है कि तिल्ली में ही जाकर के आपके जो है जमा होते हैं, जिसे हम लोग जो है ब्लड बैंक कहते हैं या फिर जो है इसे हम लोग प्लीहा कहते हैं। ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोरॉन और शुक्राणु, ये सभी आपके जो है आपका जो है किसके बारे में सही है, तो देख पाएंगे आपका नर प्रजनन जो है तंत्र के बारे में आपको सही दिया गया है। बाकी सभी ऑप्शन आपके जो है गलत आपका दिया गया। अंडवाहिका की अगर हम बात करें तो मादा प्रजनन से आपका संबंधित है। अंडवाहिका की बात करें तो मादा प्रजनन से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि गर्भाशय की, तो ये सभी आपका जो है मादा प्रजनन से संबंधित है। राइट आंसर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह ट्रिपल का जाएगा ट्रिपलेट कोड जो अनुनाद प्रक्रिया को रोकती है, तो ये आपका हो जाएगा UAA, ऑप्शन ए बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है, तो देखिए ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर आपका हो जाएगा सिनकोना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है, तो देखिए दोस्तों पराग का उत्पादन जो है परागकोश में होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि लैक्टोबैसिलस इनमें से विशेष भूमिका निभाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूध से दही जमाने में। अगला क्वेश्चन है संगठन का उच्चतम स्तर क्या है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जैव मंडल। अगला बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे आवेग का विमीय सूत्र क्या है, ये आपको बार बताना है। तो देखिए साथियों आवेग बराबर आपका फॉर्मूला होता है F×T, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और F जो आपका फोर्स होता है इसका आपका डायमेंशन होता है mL/T-2, और यहाँ पर आपका जो है T आपको ऑलरेडी आपको दिया गया, तो इसका पावर आपका एक इसमें घटेगा, तो mL माइनस आपका 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो mL1 यहाँ पर देख पाएंगे mL-1, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं, ये आपको बार बताना है। तो देखिए 1 किलोमीटर के अंतर्गत अगर हम बात करें तो 0 पॉइंट आपका जो है 62 और 14 आपके जो है मील आपके होते हैं, इतना आपका एक्यूरेट आपका होता है। यहाँ पर आपको लगभग में लगाना है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं, तो साथ याद रखेंगे इसे कहा जाता है जड़त्व का सिद्धांत, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये परिवर्तित करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंठ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपके ऊंचाई के साथ घटता है, और ध्रुव पर अगर हम बात करें तो जी का जो मान होता है ये आपके 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, तो देखिए साथियों दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के समान आकार के प्रतिबिंब निर्मित होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए कहा जा रहा है कि विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है, तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ओम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्पंज जिस प्रकार से छिद्र से संबंधित है उसी प्रकार से रबड़ संबंधित है, तो देखिए साथियों रबड़ आपका जो है प्रत्यास्थता से संबंधित होगा, इलास्टिसिटी से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि 4 जारों में क्रमशः ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस भरी है, निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैसों की पहचान की जा सकती है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है जैसे कि ऑक्सीजन की अगर हम लोग जांच करेंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है आपके जलते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कोई भी चीज़ आपका बुझ जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपने देखा होगा कि जो है एक आपका जो है सिलेंडर में भरा हुआ रहता है, जब आग की स्थिति होती है तो वहाँ पर जो है इसको मारा जाता है पाइप के सहारे, तो वैसे में क्या होता है कि वैसी स्थिति में जो है क्या होता है कि आग जो है ये बुझ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अगर देखा जाए तो आग बुझ जाएगा, तो इसे परीक्षण किया जा सकता है। और हाइड्रोजन जो है ये कॉक के साथ आपका जो है जलेगा, अगर हाइड्रोजन गैस को अगर जो है किसी भी आग के पास लाया जाता है तो इसका परीक्षण करने के लिए आपको अलग अलग चीज़ों की आवश्यकताएँ होंगी, लेकिन यहाँ पर देख पाएंगे कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं दिया गया है जो कि आपके सभी ऑप्शन को जो है रिप्रेजेंट करे, तो अलग अलग आप यहाँ पर आंसर लगा नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा
ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा रहे कि भारी जल का अनुभार कितना होता है। तो देखिए साथ याद रखेंगे D2 डायट्रियम ऑक्साइड हम लोग बोलते हैं। और भारी जल का जो प्रयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टर में जो है मंदक के रूप में किया जाता है। और इसका जो अनुभार आपके होते हैं डायरेक्ट याद रखिए आप सभी लोग, राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका अनुभार आपके जो है 20 होते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है, ये आपको मैं बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। तो इन्वर्टर बैटरी में जो है देखिए कहा जा रहा है इन्वर्टर बैटरी में किसका प्रयोग में लिया जाता है, तो H2SO4 आपका हो जाएगा, सही है। राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा आ रहे हैं कि कांच बनने में उपयोग में आने वाला मुख्य घटक क्या है, ये आपको मैं बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलिका। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि केलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है। तो देखिए साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, केलेमाइन में क्या होता है, तो केलेमाइन में आपका जो है ZnCO आपके जो है 3 होते हैं, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपको कहे जा रहे हैं ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि। तो देखिए ग्रेफाइट का इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा मुलायम होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पेंसिल जो होता है ये ग्रेफाइट का बना होता है और इसको अगर आप तोड़ेंगे या फिर रगड़ करके इसको छुड़ाएंगे तो देखेंगे काफ़ी ज़्यादा जो है मुलायम होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा योग्यात्मक बहुलक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, ये आपको मैं बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माधुरी देवी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, महिलाओं के लिए आरक्षण जो है 2006 में दिया गया था 50%, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि कौन सा देश 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करेगा। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा UAE, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया गया, आयोग की अध्यक्षता डैश करेंगे। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसकी अध्यक्षता जो है किनके द्वारा किया जाएगा, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अजय लांबा, ऑप्शन डी बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के PSE का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको मैं बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा विनिवेश, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बुकर पुरस्कार जो जीता गया था अरुंधति राय के द्वारा सर्वप्रथम जीता गया था, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि सर विलियम जोन्स ने डैश में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ये साथ याद रखेंगे 1784 में जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था जो गुजराती शैली से प्रभावित था। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि नादिर शाह ने डैश में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा 1739, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो साथ याद रखेंगे अजंता की गुफाएं ये महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
बस इतना ही क्वेश्चन आपका जो है आज के सेशन में जो है आपका दिया गया था, जिसमें कि करंट प्लस आपका जो है जीके का क्वेश्चन आपका दिया गया। तो करंट और जीके पर आपको जो है लगभग देखा जाए तो करंट इस बार आपका जो है काफ़ी अच्छा खासा आपका पूछा गया, तो लगभग 10 क्वेश्चन का आपका वेटेज आपका था। तो करंट प्लस आपको जो है जीके आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपका सेट आपका कंटिन्यू अभी यहाँ पर रहेगा, आपका जितने भी आपका सेट आपका जो है अलग से आपको दिया गया है, जिसमें कि करंट प्लस आपका जीके आपको दिया गया है, और BSSC का भी क्लास आपका कंटिन्यू है। तो लगातार आप लोग जो है रेगुलर जो है सेट लगाते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले पहुँचे।